मैं दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए गया था और अपनी जर्नी ख़त्म कर 31 दिसंबर को मैं वापस दिल्ली आ गया था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अंडमान जाने के लिए सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं तो किस तरह से आप अपनी जर्नी को प्लान करेंगे और किस तरह से आप जाएंगे। अंडमान जाने से पहले आप सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में घूमने और रुकने का ही एडवांस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि अंडमान में कोविड की वजह से वहाँ की स्थिति और कंडीशंस बहुत बदल गई हैं, जिसमें आपका प्राइवेट फेरी व जेटी बंद हो गई है और सिर्फ गवर्नमेंट फेरी ही जेटी ही चल रही है, जिसके चलते हुए आपको बहुत सारी परेशानियों व दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोविड के चलते हुए वहाँ पर कोविड टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप लोगों का कोविड टेस्ट अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ पर कोविड टेस्ट कराया जाएगा और जब तक कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है आपको वहाँ 1 दिन तक क्वारंटाइन करके रखा जाएगा, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे। इससे बेहतर है कि आप अपना कोविड टेस्ट करा के जाएं, 1 दिन पहले करा के जाएं, जो कि 3 दिन तक मान्य होगा। 3 दिन तक उसकी वैलिडिटी होगी। वो आपको जेटी की टिकट, फेरी की टिकट बुक कराते हुए भी यूज़ होगा। अदरवाइज अगर आप जेटी या फेरी की टिकट्स भी कराएंगे तो उसमें भी आपका कोविड टेस्ट मैंडेटरी है और उसमें शो करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, देन ये सबमिट करके फिर उसके बाद एयरपोर्ट से एग्जिट करना पड़ेगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आप होटल में चेक इन करेंगे। होटल चेक इन करने के बाद आप एडवांस नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे। उसके लिए अगर आपको नेक्स्ट डे हैवलॉक जाना है या नील जाना है, उसके लिए आपको फेरी बुक करना पड़ेगा। प्राइवेट फेरी उस टाइम अभी बंद हो चुकी हैं और गवर्नमेंट फेरी ही चल रही हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, आपको ऑफलाइन बुक करना पड़ेगा। ऑफलाइन बुक करने के लिए आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा। डीसी ऑफिस जाकर आप वहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करके जितने मेंबर्स को आपको जाना है पूरा उसके अंदर डिटेल्स डालेंगे। डिटेल डालने के बाद आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे और सबमिट होने के बाद आपका कंफर्मेशन रात को 8 बजे के बाद वहाँ पर लिस्ट लग जाएगी और उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम आता है, कंफर्म नाम हो जाता है, तो आपकी टाइमिंग दिखा दिया जाएगा कि कितनी बजे वाली फेरी से आपको जाना है और कैसे जाना है, वो उसमें आपको कौन सी जेटी से जाना है। तो ये सब उसमें आपका कंफर्मली आ जाएगा। लेकिन अभी टिकट कंफर्म कैसे होगी, क्योंकि कोरोना के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा दी गई है और सीट्स को कम कर दिया गया है। तो लोग फर्स्ट प्रेफरेंस हैवलॉक को दे रहे हैं, इसलिए हैवलॉक जाने के लिए भीड़ ज़्यादा है। तो वहाँ पर टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है, ऐसा मैंने देखा, क्योंकि कुछ लोगों की टिकट कंफर्म नहीं हो पाई हैवलॉक जाने के लिए, उन्हें नेक्स्ट डे जाना पड़ा। तो मैंने क्या किया, नील जाने के लिए कम भीड़ थी और टिकट कंफर्म हो रही थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नील को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और मैंने नील के लिए अप्लाई कर दिया। नील के लिए फॉर्म फिल करके पूरा उनको दे दिया और मैंने नेक्स्ट डे रात को उसी दिन में 8 बजे चेक किया तो हमारा नाम कंफर्मली वहाँ पर आया हुआ था 9 बजे वाली जेटी में। जैसे ही आपको अपना नाम कंफर्म हो जाए तो आप वहाँ के लिए अपना होटल बुक कर लें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ के लिए निकल जाएं। नील आइसलैंड पहुँचने के बाद आप अपने होटल में चेक इन कीजिए और वहाँ पर आपको 1 दिन स्टे करना है, 2 दिन स्टे करना है, आप कीजिए। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होगा एडवांस प्लानिंग के लिए। आपको अगर नेक्स्ट डे हैवलॉक के लिए निकलना है तो आप वहाँ के पटवारी ऑफिस में जाइए और अपना नाम लिखकर वहाँ पर दे दीजिए। वहाँ पर आपको नेक्स्ट डे पता चल जाएगा कि आपका नाम कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। मोस्टली वहाँ पर नाम कंफर्म होता ही है, क्योंकि नील से हैवलॉक जाने के लिए सिर्फ एक ही जेटी होती है और वहाँ पर रश भी कम होता है, तो आपका नाम कंफर्म होगा। आप 10 बजे या फिर 9:30 बजे पहुँच जाइए और अपनी टिकट वगैरह लेकर अब हैवलॉक के लिए निकल जाइए। जैसे ही आप हैवलॉक आइसलैंड पहुँचते हैं अपने होटल चेक इन कीजिए। होटल चेक इन करने के लिए बाद आपको वहाँ पर जितने दिन भी स्टे करना है स्टे कीजिए और सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी आप वहाँ के पटवारी ऑफिस में जाइए और अपना एक फॉर्म फिलअप करके दे दीजिए कि हमें 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद पोर्ट ब्लेयर के लिए जाना है, और वो आपको
फॉर्म देंगे और उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। और जिस दिन आप सबमिट करेंगे उसी दिन आपको शाम को पता चल जाएगा कि आपका नाम कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। वहाँ पर लिस्ट लग जाएगी और आप अपना उसके नेक्स्ट डे आप अपना जेटी लेकर फेरी में आप अपना नेक्स्ट प्लेस पर जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट फेरी से किसी भी आइलैंड पर जाएंगे, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाएंगे, उसमें पर पर्सन 560 रुपये आपका वो चार्ज करेंगे। आप किसी भी एजेंट के धोखे में मत आइए, क्योंकि वो हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं। जो आपको मैंने प्रोसीजर बताया उसको फॉलो कीजिए और आपका ईजिली आसानी से आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। एक आइसलैंड से दूसरे आइसलैंड पे जाने के लिए आपको गवर्नमेंट फेरी से ही जाना पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी आपको लेके नहीं जा सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट फेरी ही चल रही है, तो जिसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जो आपकी फर्स्ट डे की जर्नी होगी पोर्ट ब्लेयर में, आप पोर्ट ब्लेयर में कहाँ घूम सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप सेलुलर जेल घूम सकते हैं, जॉली बॉय आइसलैंड घूम सकते हैं, कार्बन कोव बीच घूम सकते हैं, नॉर्थ वे आइसलैंड, चिड़िया टापू, वंडर बीच, छत्तम स्वामी मील, मरीन पार्क, रेड स्किन आइसलैंड, जोगर पार्क, काला पानी म्यूजियम, गांधी पार्क, वीर सावरकर पार्क, चिड़िया टापू, मुर्गन टेम्पल, फॉरेस्ट म्यूजियम, वाइपर आइसलैंड, इन जगह आप पोर्ट ब्लेयर में घूम सकते हैं। आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा, आपकी जिस दिन की फ़्लाइट होगी आप उससे एक दिन पहले पोर्ट ब्लेयर में आ जाएं, क्योंकि अगर इन केस अगर आपकी कोई फेरी आपकी कंफर्म नहीं होती, आप नहीं आ सकते हैं, आप आएंगे पोर्ट ब्लेयर में तो आप अपनी फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते। तो इससे बढ़िया है कि आप एक दिन पहले आप पोर्ट ब्लेयर आ जाएं, क्योंकि वो आपके लिए एक सेफ साइड भी होगा। टिकट बुक होने के बाद आप रोज आइलैंड जाने के लिए आपको फेरी की टिकट बुक करनी पड़ेगी। डीसी ऑफिस के पास ही वहाँ पर एक ऑफिस है जहाँ पर फेरी की टिकट्स बुक होती हैं, या फिर आप वाटर स्पोर्ट्स पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि 370 रुपये की उसकी फेरी की टिकट होगी। आपका रोज आइलैंड जाने के लिए टोटल खर्चा 500 रुपये होगा। 370 रुपये आपकी फेरी की टिकट, 100 रुपये आपके लाइट एंड साउंड शो की टिकट और प्लस 30 रुपये वहाँ की एंट्री फीस होगी। टोटल 500 रुपये खर्चा होगा। दिन में आप कार्बन कोव बीच जाइए, उसके बाद आप रोज आइलैंड जाइए, रोज आइलैंड के बाद सेलुलर जेल जाइए, जहाँ पर आप लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दो जगह एक बार में घूम सकते हैं, नॉर्थ वे आइसलैंड और रोज आइलैंड। आप उसमें 720 रुपये की आपकी टिकट लगेगी और जिसमें आप 1 घंटा आपका रोज आइलैंड घूमने के लिए मिलेगा और 1-1.5 घंटा आपका नॉर्थ वे आइसलैंड घूमने के लिए मिलेगा। बट अगर आप ये दोनों आइसलैंड में घूमते हैं तो आपका लाइट एंड साउंड शो मिस हो जाएगा। तो आप इससे बेहतर है कि आप नॉर्थ वे आइसलैंड अलग जाइए और रोज आइलैंड अलग जाइए। सेकंड डे जो आपका नील आइसलैंड में होगा, नील आइसलैंड में आपको घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। उसमें आप मॉर्निंग में सीतापुर बीच जा सकते हैं सनराइज़ के लिए, और इवनिंग में सनसेट में के लिए आप लक्ष्मणपुर बीच 1 जा सकते हैं। और दिन में आप भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच 2 जा सकते हैं। भरतपुर बीच पर एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी, सोफ़ा राइड हो गया, बनाना राइड्स हो गया, जेट्स की राइड हो गया, ये आपको करने के लिए मिलेंगी। और स्कूबा डाइविंग भी नील आइसलैंड पे होती है, पर आप स्कूबा डाइविंग हैवलॉक में ही कीजिए, क्योंकि हैवलॉक में स्कूबा डाइविंग अच्छी होती है। थर्ड और फोर्थ डे आपका हैवलॉक के लिए होगा। 2 दिन आपके लिए आपका हैवलॉक में इनफ है। 2 दिन घूमने के लिए आप मॉर्निंग में आप काला पत्थर बीच जा सकते हैं सनराइज़ के लिए, और इवनिंग में आप सनसेट के लिए राधानगर बीच पर जा सकते हैं, और दिन में आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। फोर्थ डे आपका रिजर्व होगा एलिफेंट बीच के लिए। एलिफेंट बीच जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला जंगल के रास्ते ट्रैकिंग करते हुए, दूसरा स्पीड बोट से जा सकते हैं। जंगल के रास्ते जाने के लिए आपको एक गाइड करना पड़ेगा। गाइड करने के लिए आपको 500 रुपये, 300 से 500 रुपये के बीच में आपका एक गाइड हो जाएगा। स्पीड बोट का जो चार्ज होगा वो आपका 1000 रुपये पर पर्सन होगा, जो आपको लेके जाएगा और लेके आएगी आपको रिटर्न। और अगर आप गाइड करते हैं तो 500 रुपये, अगर आप 5 बंदे हैं या 10 लोग हैं तो आपको 500 रुपये ही चार्ज करेगा
आपको ले जाने के लिए। मैंने प्रेफर किया था ट्रैकिंग के थ्रू मैं गया था, जंगल के रास्ते में गया था, जिसमें बहुत ही मज़ा आया और अच्छी चीज़ें जंगल देखने के लिए मिला और वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। एलिफेंट बीच पर जाने के बाद आप वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जेट्स की राइड, सोफ़ा राइड, बनाना राइड एंड 3-4 तरह की और राइड्स हैं, जिनका प्राइस फिक्स है 600 रुपये। 600 रुपये से आपका कोई भी कम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही काउंटर है जिससे वो उनका फिक्स प्राइस है। अगर वो आपका गाइड आपको लेके जाता है तो उसमें 50 या 100 रुपये उसका कमीशन होगा। जो अगर या फिर आप वैसे भी कराते हैं तो आपको 600 रुपये ही चार्ज करेंगे। आप इनके अलावा आप सी वॉक भी कर सकते हैं। पहले वहाँ पर पैरासेलिंग भी होती थी, बट अब पैरासेलिंग नहीं हो रही है कोविड की वजह से। मुझे पैरासेलिंग बहुत करना था, बहुत ज़्यादा मन था, पर नहीं हो पाया। तो आपका दिन में पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। शाम को रिटर्न आएंगे, रिटर्न आके आप अपना होटल में जाइए और रात के टाइम पे आप काइकिंग कर सकते हैं। काइकिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। काइकिंग में एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका फुल मून होता है तो काइकिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। अगर अंधेरा और बिल्कुल बादल होंगे, बिल्कुल रोशनी नहीं होगी, काइकिंग करने का आपका तब फ़ायदा होगा। रात के टाइम पर आप काइकिंग कीजिए और नेक्स्ट डे आपका पोर्ट ब्लेयर चले जाइए अपना जेटी लेकर। पोर्ट ब्लेयर में जो आपकी बच गई है जो घूमने की जगह, वो आप घूम सकते हैं। कुछ ध्यान देने वाली बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप पोर्ट ब्लेयर में स्कूटी रेंट पे लेते हैं, वहाँ का चार्ज होगा 500 रुपये। नील में अगर स्कूटी रेंट पे लेते हैं, वहाँ का चार्ज होगा 400 रुपये। अगर हैवलॉक में स्कूटी लेते हैं, वहाँ का चार्ज होगा 300 रुपये। 300 रुपये आप कहीं भी हैवलॉक में कहीं पे भी स्कूटी ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करेंगे तो स्कूबा डाइविंग के लिए आपको 4500 रुपये तक लोग चार्ज करते हैं, बट मैंने जो स्कूबा डाइविंग की थी वो 2500 रुपये में की थी, 2500 रुपये में की थी। उसके अंदर आपका 15 मिनट तक का ट्रेनिंग हुआ था। ट्रेनिंग आपकी तब तक होती है जब तक आप कंफर्ट नहीं हो जाते हैं। फिर आधा घंटा उसमें आपका पानी के अंदर आपको 12 से 14 मीटर तक आपको पानी के अंदर लेके जाएंगे और उसमें आपको 2 मिनट की वीडियो बना के देंगे और 25 से 30 आपके फ़ोटोज़ आपको क्लिक करके देंगे। तो आप बार्गेनिंग कीजिए वहाँ पर, स्कूबा डाइव जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको काइकिंग करनी है तो काइकिंग के लिए 200 रुपये चार्ज करेंगे, 2000 रुपये चार्ज करेंगे और 2000 रुपये में आपका काइकिंग कर सकते हो। और क्या पता आप और भी बार्गेनिंग करके आप वहाँ पे प्राइस कम करा सकते हो, क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ पर लोगों को काम बहुत कम है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, तो जिससे उनको आप और भी पैसे कम करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ टाइम के बाद मैं अपने 5 दिन की ट्रिप की वीडियो शेयर करूंगा और उसको आप देखिए और मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर की, कैसे मैं कौन सी जगह पे घूमा और काफ़ी अच्छी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आगे, और उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।